सितंबर 2020 फ्रांस में एक रोज वहां के एक लोकल सुपरमार्केट में एक आदमी एक लड़की की स्कर्ट के नीचे मोबाइल कैमरा रखकर उसकी गलत पिक्चर्स लेते पकड़ा जाता है। पुलिस इस आदमी को उसके ऐसे एक्ट के लिए तुरंत ही गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि यह क्राइम इतना संगीन नहीं था, लिहाजा पुलिस इस आदमी को कुछ फाइन करके छोड़ भी देती। मगर तभी पुलिस उसका लैपटॉप और पेन ड्राइव चेक करती है, जिसमें से कुछ ऐसा निकलता है जिसे देख पुलिस के होश ही उड़ जाते हैं। और यह छोटा सा केस एक बड़े और बेहद खौफनाक जुर्म की कहानी खोल देता है और ये एक बहुत बड़ा केस बन जाता है। इतना बड़ा कि पूरी दुनिया में इस केस की चर्चाएं होने लगती हैं। और फिर यह केस सिर्फ एक केस नहीं रह जाता, बल्कि ये दुनिया की सबसे बड़ी सनसनी बन जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गिजेल पेलिकॉट केस की, जो फ्रांस के इतिहास का सबसे ज्यादा सनसनी बटोरने वाला केस बन गया है। तो चलिए जरा इस केस को शुरुआत से समझते हैं। इस केस को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। तो बात है साल 1952 की, जब गिजेल पेलिकॉट नाम की एक लड़की का जन्म जर्मनी के एक छोटे से गांव में होता है। गिजेल एक साधारण परिवार से थी और उसके पिता आर्मी में एक सोल्जर थे। गिजेल एक मेहनती, ईमानदार और अनुशासित परिवार में पली बढ़ी और वो पढ़ाई में भी अव्वल रही। काफी कम उम्र में ही गिजेल ने अपनी मां को खो दिया था, जिसके बाद उसका परिवार फ्रांस में शिफ्ट हो गया था। जिसके बाद के जीवन में गिजेल ने अपनी पढ़ाई पूरी करी और फिर उसने एक लॉजिस्टिक कंपनी में बतौर मैनेजर नौकरी करी और फिर उसका स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में चयन हो गया और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करने लगी। अब क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट था तो कई इलेक्ट्रिशियंस का भी यहाँ आना जाना लगा रहता था। और इसी तरह ही एक इलेक्ट्रिशियन जिसका नाम डोमिनिक था, उसका भी वहाँ आना जाना था, तो उसकी वहाँ गिजेल से भी अक्सर मुलाकात होती रहती थी। और फिर उनकी यही मुलाकात बहुत जल्द ही प्यार में बदल गई, जिसके बाद साल 1973 में दोनों ने शादी कर ली और एक साथ रहने लगे। दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा बीत रहा था और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और कुछ ही वक्त में दोनों के 3 बच्चे भी हुए। डोमिनिक को छोटे मोटे इलेक्ट्रिशियन के काम मिल जाते थे, साथ ही वो रियल एस्टेट एजेंट का काम भी किया करता था। मगर ये सभी काम टेम्पररी थे और कोई भी काम उसे रेगुलर इनकम नहीं देता था। इसीलिए डोमिनिक ने इसी दौरान में कई बिजनेस जमाने का प्रयास भी किया, लेकिन उसके सभी बिजनेस बुरी तरह से फेल हो गए, जिस वजह से उसकी वाइफ गिजेल पर ही घर की सारी जिम्मेदारियां आ गई थीं और सारा घर खर्च अब वही उठाती थी, जिस कारण से कई दफा दोनों पति पत्नी के बीच विवाद और नोकझोंक होती ही रहती थी। इसके बाद से ही गिजेल अपने पति डोमिनिक से काफी परेशान रहने लगी और यही कारण बना कि सन 1980 के दौर में गिजेल को उसके साथ ऑफिस में ही काम करने वाला एक शख्स पसंद आ गया, जिससे उसका अफेयर चलने लगा। मगर जैसे ही गिजेल के अफेयर की भनक डोमिनिका को चली तो गुस्से में उसने गिजेल को छोड़ दिया और उसने भी एक लड़की से अफेयर कर लिया और गिजेल को छोड़ डोमिनिक भी अब उसी लड़की के साथ रहने लगा था। लेकिन कुछ वक्त में ही दोनों को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और दोनों ने वापस पैचअप कर लिया और उसके बाद से ही एक बार फिर वो दोनों एक साथ रहने लगे थे। लेकिन डोमिनिक का अब भी कोई काम नहीं चल रहा था, लिहाजा उसे गिजेल पर ही पैसों के लिए निर्भर रहना पड़ता था, जिस वजह से ही उनकी नोकझोंक और विवाद अब भी होते ही रहते थे। और पैसों को लेके ही ये विवाद एक समय पर इतने बढ़ गए कि उसके बाद दोनों ने एक दूसरे से साल 2001 में डिवोर्स ले लिया। मगर इसके बाद साल 2007 में एक पब्लिक काउंसलिंग के बाद वो दोनों फिर एक साथ हो गए और उन्होंने दोबारा शादी कर ली और साथ रहने लगे। जिसके बाद साल 2010 में डोमिनिक को एक सुपरमार्केट में एक लड़की के अपस्कर्ट पिक्चर्स लेते हुए पकड़ा जाता है। मगर चूंकि ये इतना बड़ा जुर्म नहीं था, लिहाजा इसीलिए उसे 100 यूरो के फाइन पर समझाइश देके छोड़ दिया जाता है। गिजेल इस सबसे अनजान थी और डोमिनिक ने उससे कभी इस बात का जिक्र भी नहीं करा कि वो पुलिस द्वारा पकड़ा गया था। जिसके बाद साल 2013 में गिजेल नौकरी से रिटायर हो जाती है और रिटायरमेंट के बाद गिजेल और डोमिनिक साउथ ईस्ट फ्रांस में मजान नाम के एक शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद टाइम पास करने के लिए गिजेल एक गाना गाने बजाने वाले एक क्वायर ग्रुप में जुड़ जाती है। दूसरी तरफ डोमिनिक साइकिलिंग और टेनिस क्लब में हिस्सा ले लेता है। वीकेंड्स पर उनके बच्चे, जो सब अब शादीशुदा थे, वो अपने परिवार के साथ उनसे मिलने आया करते थे। जिसके बाद सितंबर 2020 में डोमिनिक फिर एक बार एक सुपरमार्केट में एक लड़की की अपस्कर्ट पिक्चर्स लेते सुपरमार्केट के सिक्योरिटी गार्ड्स द्वारा पकड़ा जाता है, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। इस बार भी डोमिनिक पिछली बार जैसे ही फाइन देके शायद छूट जाता, मगर पुलिस रिकॉर्ड से पुलिस को इस बात की जानकारी लगती है कि साल 2010 में भी डोमिनिक इसी जुर्म के लिए एक बार पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। इसीलिए इस बार डोमिनिक नहीं बच पाता और ये केस कोर्ट में चला जाता है। तब कोर्ट एक ऑर्डर पास करती है जिसमें वो पुलिस को डोमिनिक का फोन और लैपटॉप चेक करने को कहती है। कोर्ट ये ऑर्डर इसीलिए पास करती है क्योंकि कोर्ट को डोमिनिक पर शक था
कि कहीं वो ऐसा सब और भी लड़कियों के साथ तो नहीं करता, और कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने दूसरी लड़कियों के फोटोज और वीडियोस भी बना रखे हों, क्योंकि ऐसी पिक्चर्स और वीडियोस इंटरनेट पर अश्लील वेबसाइट्स पर काफी महंगे दामों में बिकती हैं। जिसके बाद कोर्ट ऑर्डर पर पुलिस डोमिनिकी के घर पर रेड करती है और उसके घर से उसका लैपटॉप और मोबाइल फोन्स जब्त कर लेती है। लेकिन जैसे ही पुलिस ये पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाकर उसका डेटा चेक करती है, तो उसमें जो कुछ उन्हें मिलता है वो देखकर तो सबके होश ही उड़ जाते हैं। दरअसल डोमिनिक की पेन ड्राइव में अब्यूजेस नाम का एक फोल्डर था, जिसमें पुलिस को उसकी वाइफ जिसेल के करीब 20,000 से भी ज्यादा फोटोज और वीडियोस मिलते हैं, और हर वीडियो में जिसेल के साथ कोई दूसरा आदमी होता था जो उसका शारीरिक शोषण करते दिख रहा था। और ऐसे ही करीब 83 से भी ज्यादा लोग अलग अलग वीडियोस में जिसेल के साथ ये सब करते नजर आते हैं। ये सब देखकर पहले तो पुलिस को कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर ये सब क्या है, मगर फिर उसके बाद पुलिस ने जिसेल को बुलाकर उसके ये सभी अश्लील फोटोज और वीडियोस दिखाए, जिसे देखकर खुद जिसेल भी दंग रह गई। तब जिसेल ने बताया कि उसे खुद नहीं पता कि उसके साथ ऐसा कब और कैसे हुआ। तब डोमिनिक से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करी तो डोमिनिक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, और फिर उसने बताया कि उसने ये सब कैसे किया और क्यों किया। डोमिनिक ने बताया कि एक बार डॉक्टर ने गिसेल को एक नींद की दवाई दी थी, जिसे खाते ही गिसेल बेहोशी में चली गई, और उसकी ये बेहोशी इतनी गहरी थी कि उसे उस रात कुछ समझ ही नहीं आया, और डोमिनिक को यहीं से ये आइडिया आया कि वो इस तरह से जिसेल का शोषण कर सकता है। जिसके बाद डोमिनिक ने नींद न आने का बहाना बनाकर अपने डॉक्टर से ठीक यही दवा खुद को भी प्रिस्क्राइब करवा ली, और बेधड़क वो ये दवाई खरीद कर लाने लगा, और आए दिन वो ये दवा जिसेल को उसकी ड्रिंक या खाने में मिलाकर उसे देने लगा। जिसके बाद जिसेल एक गहरी बेहोशी में चली जाती, और उसके बाद डोमिनिक जो जी चाहे वैसे जिसेल का उपयोग करता और उसके नग्न अवस्था में कई फोटोज वीडियोस बनाता, और इंटरनेट की कुछ वेबसाइट से वो अनजान लोगों को बुलाता और जिसेल को वो उनके आने से पहले ही बेहोश करके रखता, और फिर वो अनजान लोग जिसेल का शारीरिक शोषण करते और डोमिनिक वहीं बैठकर उनका वीडियो बनाता रहता। और ये सब पिछले 9 सालों से चलता आ रहा था, और इतने सालों में डोमिनिक ने अपनी ही वाइफ का रेप करीब 83 से भी ज्यादा लोगों से करवाया, और सबकी रिकॉर्डिंग्स उसने अपने पास पेन ड्राइव में संभाल कर रखी। डोमिनिक उसकी वाइफ को बेहोशी की जो दवाई दिया करता था, ये दवा इतनी स्ट्रांग थी कि इतने सालों में जिसेल को नींद में एक बार भी कभी इस बात की भनक तक नहीं लगी कि उसके साथ क्या हो रहा है। और जब उसे उसके ये फोटो और वीडियोस पुलिस ने दिखाए तो उसका सर चकरा गया, और उसे समझ ही नहीं आया कि ये सब आखिर हुआ कब। हालांकि जिसेल को इस दवा के साइड इफेक्ट्स भी हो रहे थे, जैसे कि जिसेल की मेमोरी लॉस होना, वेट लॉस होना, असहनीय सर दर्द और बॉडी पेन होना, थकान लगना और बाल झड़ना, जिसे जिसेल अल्जाइमर या ब्रेन ट्यूमर समझकर कई बार डॉक्टर के पास भी गई, लेकिन हमेशा जिसेल के सभी टेस्ट और रिपोर्ट्स नॉर्मल ही आते थे। डोमिनिक जिन लोगों को उसकी वाइफ का रेप करने के लिए बुलाता था, उन्हें वो ज्यादा प्लेजर के लिए अनसिक्योर्ड रिलेशन बनाने को कहता था, और जिन लोगों ने जिसेल के साथ ये सब करा, उनमें से कई लोग HIV पॉजिटिव भी थे। मगर ये बात अच्छी थी कि वो लोग HIV की दवाई ले रहे थे, जिस वजह से जिसेल को उनसे HIV या एड्स नहीं हुआ। वहीं पुलिस को डोमिनिक की पेन ड्राइव से उसकी सिस्टर इन लॉ और उसकी बेटी कैरोलाइन की भी कुछ बेहोशी में ली गई अर्धनग्न पिक्चर्स मिली थी। हालांकि पूछने पर डोमिनिक ने इस बात से साफ इनकार कर दिया, और उसने कहा कि उसने उसकी बेटी के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया है। इस केस के खुलासे के बाद जिसेल ने तुरंत ही डोमिनिक से तलाक ले लिया और कोर्ट में उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया, और वो मीडिया या पब्लिक में भी आने से ना कभी शर्माई ना हिचकिचाई। बल्कि जिसेल का कहना है कि जिसने ये सब करा है उन लोगों को डरना चाहिए, ना कि उसे। और सामने आकर उसने ये केस लड़ा और अपना नाम और आइडेंटिटी पब्लिक रखी, और दुनिया को एक मैसेज दिया कि हैरेसमेंट से कभी डरना घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सबको उसकी तरह ही सामने आकर अपने हक के लिए लड़ना चाहिए और आवाज उठानी चाहिए। जिसेल की ऐसी हिम्मत को देखते हुए बहुत से लोगों ने आगे आकर जिसेल का साथ दिया और उसका मनोबल बढ़ाया, जिसके बाद 20 दिसंबर 2024 को कोर्ट ने इस केस का फैसला सुनाते हुए आरोपी डोमिनिक पेलिकोट को 20 साल कैद की सजा सुनाई। और वहीं दूसरी तरफ वो 83 लोग जिन्होंने डोमिनिक के साथ मिलकर ये सब काम करा था, उनमें से 50 लोगों को 3 से 15 साल तक की सजाएं दी गई, और बचे हुए बाकी के लोग पहचाने नहीं जा सके, इसीलिए वो कभी पकड़े ही नहीं गए। इन 50 आरोपियों में 21 से 68 साल तक के मर्द शामिल थे। तो ये था 72 वर्ष की जिसेल पेलिकोट का पूरा मामला। हालांकि सार्वजनिक तौर पर कभी इस बात का पता ही नहीं चल सका कि डोमिनिक ने यह सब क्यों करा था। क्या डोमिनिक जिसेल से किसी बात का बदला लेना चाहता था, या ये सब उसने किसी प्लेजर के लिए करा होगा, या ये कुछ और ही मामला हो सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस केस से जुड़ी सारी बारीकियां समझ आई होंगी।
और ये वीडियो भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह की सच्ची कहानियां आप तक लाते रहते हैं।